शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, रहम की दृष्टि से घृणा की दृष्टि परिवर्तन हो जाती है। यदि हमारे मन में किसी आत्मा के लिए घृणा है, नफरत है, उसको परिवर्तन करने की विधि है हमारे मन में वह आत्मा के लिए रहम की दृष्टि बनाए। इसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें बताया है कि जो क्रोधी आत्मा है या कोई विरोध कर रही है या कोई हमारे प्रति विघ्न बन रही है, वह आत्मा कमज़ोर है, वह आत्मा मन से बीमार है, वह आत्मा प्रकृति वश है। यह संकल्पों से हमारे मन में वह आत्मा के लिए रहम की दृष्टि बनेगी। बाबा हमें मुरलियों में एक बहुत सुंदर सीक्रेट बताते हैं कि आपकी शुभ भावना से कोई क्रोधी विरोधी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। यदि कोई आत्मा हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में विघ्न बन रही हो, हम पर क्रोध कर रही हो या मन ही मन एक नफरत का भाव है, उनके वह भाव को हम इस मेडिटेशन के प्रयोग से संपूर्ण चेंज कर सकते हैं। उनके मन में हमारे प्रति पॉजिटिव संकल्प उत्पन्न होंगे, उनके मन में हमारे लिए स्नेह प्यार की दृष्टि बनेगी। ये एक लॉ ऑफ नेचर है, जो हम देते हैं वह हमें रिटर्न में आता है। शायद हमने पिछले किसी जन्मों में उन पे क्रोध किया हो, उनको विरोध किया हो, उनके लिए विघ्न रूप बने हो। अब इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए हम वह आत्मा की मनसा सेवा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करेंगे मुझ आत्मा से एक सफेद शांति का प्रकाश निकल मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। ऊपर ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक संपूर्ण शरीर शांति का प्रकाश फैल चुका है। मैं बहुत ही शांत और रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। देखेंगे यह प्रकाश से संपूर्ण स्थूल शरीर लोप हो चुका है। बची मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं एक शांति का फरिश्ता हूँ, परमात्मा शिव बाबा की संतान। अभी एक सेकंड में मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश की ओर। उड़ते उड़ते पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। बाप दादा मेरे सामने मुझे प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं और मुझे गले लगा रहे हैं। अभी बाप दादा के सामने बैठ जाएं, अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है।
आपके हाथों से एक दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है और मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विघ्न विनाशक भव। बच्चे संपूर्ण सुखी भव। इन वरदानों की प्राप्ति से मेरे सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मैं निर्विघ्न बनूंगा और मेरा जीवन सुखी है। मैं सुखी हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं निरोगी हूं। अभी सूक्ष्म वतन में हम इमर्ज करेंगे वह आत्मा को जो हमारे प्रति उनके मन में नेगेटिव भाव है, वह हम पे क्रोध करते हैं या किसी हमारे कार्य में विघ्न रूप बन रहे हो, या उनके मन में हमारे प्रति नफरत है। देखेंगे वह आत्मा को प्यार भरी मीठी दृष्टि देंगे। अनुभव करेंगे बाप दादा से मुझ में प्यार की ग्रीन कलर की किरणें समा रही है और वह आत्मा को मिल रही है। देखेंगे मैं बाप दादा के साथ बैठा हूं, उनसे प्यार की किरणें निकल मुझ में समा रही है और वह आत्मा को मिल रही है। हम प्यार से उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। प्यार भरे वाइब्रेशन वह आत्मा को मिल रहे हैं। संपूर्ण एकाग्र हो जाएं इस स्थिति में। इसी एकाग्र चित्त स्थिति में हम उनसे बातें करेंगे। है आत्मा, जाने अनजाने हमने आपको दुख दिया हो, शायद इसी जन्म में या किसी पिछले जन्मों में। हम उनके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। अनुभव करेंगे वह आत्मा प्यार की किरणों को महसूस कर रही है और हमें माफ कर रही है और मुस्कुरा रहे हैं। वो तृप्त हो रहे हैं और आपके किसी कर्म से मुझे इस जन्म में दुख मिला है, मैं भी आपको अनकंडीशनली माफ करती हूँ। आपने प्रकृतिवश या कोई भी कमजोरीवश आपने हम पे क्रोध किया है या विघ्न बने हो या आपके मन में हमारे प्रति नफरत है, हम आपको अनकंडीशनली क्षमा करते हैं, आपको माफ करते हैं। इस विधि से मेरा कार्मिक अकाउंट यह आत्मा के साथ संपूर्ण नील हो चुका है। अभी 2 मिनट तक हम प्यार की किरणें यह आत्मा को देंगे। संपूर्ण एकाग्र हो जाएं इस स्थिति में।
अभी वह आत्मा को सूक्ष्म वतन में ही गले लगाएं। अनुभव करेंगे हमारा संबंध बहुत ही प्यारा संबंध है। मेरे मन में इनके प्रति कोई भी घृणा नहीं है, बस प्यार ही प्यार है, स्नेह ही स्नेह है। और उनके मन में भी हमारे प्रति प्यार ही प्यार है, संपूर्ण स्नेह है। आज के बाद यह संबंध संपूर्ण स्वस्थ है। मेरे सर्व संबंध स्वस्थ है। सब आत्माएं हमारे परिवार में, हमारे संपर्क में या जो भी हमारे व्यवहार में आते हैं, वह सब अच्छे हैं। वह सब परमात्मा की संतान है। ओम शांति। इस अभ्यास को 21 दिन का प्रयोग करने से हमें बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस अभ्यास के साथ साथ हम यह भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी हम उन आत्मा के व्यवहार में आए या बातचीत कर रहे हों, हमें उनके विशेषताओं का वर्णन करना है, ना कि उन्हें कोई बात में क्रिटिसाइज या टॉन्ट करना है। जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हम अनुभव करेंगे सामने वाली आत्मा शांत हो रही है, उनका स्वभाव हमारे प्रति शांत हो रहा है, वह परिवर्तन हो रहे हैं। हमें बस यह ध्यान रखना है कि निरंतर सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व संबंधों के प्रति हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। इसी वृत्ति से हमारे सर्व संबंध स्नेहपूर्वक बने रहेंगे। ओम शांति।